भारत में पैदा हुए एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने महान कार्यों के द्वारा पाश्चात्य जगत में सनातन धर्म, वेदों तथा ज्ञान शास्त्र को काफी ख्याति दिलाई और विश्व भर में लोगों को अमन तथा भाईचारे का संदेश दिया। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर इस एपिसोड में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था, जबकि नामकरण करते समय नरेंद्र दत्त रखा गया। उनके पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ एवं माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वर देवी था। श्री विश्वनाथ उस जमाने में जाने माने वकील थे। उनकी माता एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह नित्य प्रतिदिन शिव पूजा और गीता पाठ किया करती थी। अतः विवेकानंद जी का आध्यात्मिकता की ओर झुकाव स्वाभाविक था। नरेंद्र के दादा का नाम दुर्गानाथ था, जो कि संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने 25 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। नरेंद्र बचपन में निडर और उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। उनके बचपन की कुछ ऐसी ही घटनाएं जो उनके साहस का परिचय करवाती है। जैसे नरेंद्र ने घर के एक घना पेड़ था, उस पेड़ पर पांव की कैंची डालकर उल्टा लटक जाता था। एक बार पड़ोसी ने देख लिया और नरेंद्र से कहा कि इस पेड़ पर आइंदा से कभी मत चढ़ना, क्योंकि इस पेड़ पर 2 सींग वाला राक्षस रहता है जो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन नरेंद्र तो वहीं लटका रहा। जब उसके दोस्त भागने लगे तो उसने कहा कि देखो, मैं लटका हुआ हूँ, मुझे तो राक्षस नहीं खा सकता। नरेंद्र शाम होने के बाद पेड़ से उतरा और फिर घर चला गया। उन्होंने जीवन में इस साहस के बल पर कठिन से कठिन घड़ी में भी निडर रहे वह विजय प्राप्त की। नरेंद्र की स्मृति बहुत तेज थी। एक बार किसी पाठ को पढ़ने पर पूरा याद कर लेते थे। एक बार जब मेट्रोपॉलिटन स्कूल में पढ़ रहे थे तो कक्षा में पढ़ा रहे अध्यापक ने देखा कि उनके पढ़ाते वक्त पीछे बैठे छात्र गप्पे लगा रहे हैं। अध्यापक ने सभी को खड़ा किया और पूछा, मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया, एक एक कर बताओ। नरेंद्र ने तो झट से उत्तर दे दिया, लेकिन बाकी नहीं दे पाए। इस कारण अध्यापक ने नरेंद्र को तो बैठा दिया और बाकी छात्रों को खड़ा किए रखा। यह देख नरेंद्र भी खड़ा हो गया। अध्यापक बोले, मैं तुम्हें खड़ा होने को नहीं कहा, तुम बैठ सकते हो। नरेंद्र बोला, नहीं श्रीमान, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बातें तो मैं कर रहा था, ये तो बस सुन रहे थे। नरेंद्र की स्मृति और निष्ठा देख अध्यापक भी हैरान रह गए। साथ ही उन्होंने सभी को बैठा दिया। उनके बचपन की एक और घटना, स्कूल के एक अध्यापक रिटायर होने वाले थे। सभी छात्रों ने मिलकर उनका अभिवादन करने का विचार किया। अध्यापक के विदाई के समय अभिनंदन के स्वरूप जब कोई छात्र नहीं बोला तो आखिर नरेंद्र ने निश्चय किया कि वह मंच पर जाकर बोलेगा। तब नरेंद्र ने आधे घंटे तक भाषण दिया। उसके भाषण की लड़कों ने ही नहीं, शिक्षकों ने भी प्रशंसा की। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्थानीय विद्यालय में हुई। बाद में 1877 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में प्रवेश लिया। 1877 में वे अपने परिवार के साथ रायपुर चले गए। 1879 में वापस कलकत्ता आकर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, वर्तमान में स्कॉटिश चर्च में प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन प्राप्त किया। ऐसा करने वाले वे एकमात्र छात्र थे। उन्हें इतिहास, कला तथा साहित्य, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र इत्यादि विषयों को पढ़ने में रुचि थी। इसके अलावा रामायण, भागवत गीता, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। 1884 में बीए स्नातक की परीक्षा पास की। योग, व्यायाम, खेलकूद और संगीत में भी नरेंद्र की विशेष रुचि थी।
मेधावी छात्र होने के कारण अल्प समय में ही अपना अध्ययन पूर्ण कर लेते। फुर्सत के समय में खेल कूद, संगीत और दोस्तों के साथ गपशप करते। उनकी गपशप भी बकवास न होकर बौद्धिक और सारगर्भित होती थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण देव परमहंस थे, जो दक्षिणेश्वर में काली माता के पुजारी थे। यह नवंबर 1880 की बात है, जब स्वामी जी की आयु 18 वर्ष थी। उनके घर के पास में सुरेंद्रनाथ मिश्र नाम के धर्मपरायण व्यक्ति रहते थे। वे श्री रामकृष्ण देव के अनुयायी थे। उन्हीं के घर पर स्वामी जी ने पहली बार रामकृष्ण देव के दर्शन किए। स्वामी जी के उन्हें देखने के बाद सोचा कि इतना साधारण व्यक्ति और इसने भगवान के दर्शन किए हैं। रामकृष्ण नरेंद्र को पहचान गए थे। उन्होंने नरेंद्र का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहा, मैं तुम्हें ही इतने सालों से ढूंढ रहा था। तुम्हारे लिए मेरी आत्मा कितनी तड़प रही थी। अब तुम्हें मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना ही होगा। नरेंद्र पहले तो उन्हें कोई पागल समझने लगे, लेकिन एक दिन वे अपने दोस्तों के साथ दक्षिणेश्वर गए। उन्हें देखते ही रामकृष्ण प्रफुल्लित हो उठे। उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बिठाया। तब नरेंद्र ने गुरु रामकृष्ण देव से पूछा, क्या आपने सच में भगवान के दर्शन किए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। पर इसके लिए मेहनत कौन करना चाहता? इंसान स्त्री, संपत्ति, संतान के लिए रोता है। अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करे तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। उनके पिता की हृदय गति रुकने के कारण मृत्यु हो गई थी। परिवार में पिता के चले जाने से घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। लाड प्यार से अपने भाई बहनों को दो वक्त की रोटी मयस्सर नहीं हो पाती थी। स्वामी जी को इन दिनों भीषण गरीबी से गुजरना पड़ा था। मुसीबत अकेले नहीं आती। नरेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनके कुछ संबंधों ने उनके पैतृक घर पर कब्जा करने की सोची। कोर्ट में मुकदमा चला और फैसला नरेंद्र के पक्ष में हुआ। पैतृक मकान जाते जाते बच गया। एक दिन नरेंद्र नौकरी की तलाश में गए। दिन भर भूखे रहने के बाद शाम को बारिश में भीगते हुए सड़क के किनारे एक एक घर के सामने गिर पड़े। भीषण ज्वर से उनका शरीर जल रहा था। संयोगवश उसी दिन गुरु रामकृष्ण देव कोलकाता आए। उन्होंने नरेंद्र से दक्षिणेश्वर चलने का अनुरोध किया। नरेंद्र ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन गुरु जी के बार बार कहने पर आखिर उन्होंने उनके साथ चलने का मन बना लिया। विवेकानंद अपने गुरु के प्रति अत्यधिक सेवा भाव रखते थे। उनके जीवन की एक घटना, एक बार एक शिष्य गुरु की सेवा में मन लगाकर काम नहीं कर रहा था। नरेंद्र ने जब देखा तो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने उ- उसे सबक सिखाने की सोची। इस तरह विवेकानंद अपने गुरु की सेवा में पूरी तरह से समर्पित थे। रामकृष्ण देव विवेकानंद को अपना सुयोग्य शिष्य मानते थे। धीरे धीरे रामकृष्ण देव का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। उन्होंने नरेंद्र से कहा, मेरे जाने के बाद इन सभी शिष्यों को तुम्हारे जिम्मे छोड़ रहा हूँ। इन सभी को आध्यात्मिक ज्ञान देना तुम्हारा काम है। ये नरेंद्र को अपना योग्य उत्तराधिकारी मानते थे। 15 अगस्त 1886 को गुरु रामकृष्ण देव ने अपने प्राण त्याग दिए। गुरु जी की मृत्यु के बाद मानव मात्र की सेवा का लक्ष्य रख विवेकानंद संन्यास हो गए। उस समय उनकी आयु मात्र 25 वर्ष थी। उन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा पैदल ही प्रारंभ की। इस दौरान उन्होंने भारत माँ के पतन को साक्षात देखा और उनके कारणों का विश्लेषण किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में रामकृष्ण देव के उपदेशों को फैलाने के लिए था। उन्होंने खेतड़ी, झुंझुनू की महाराजा, अलवर के महाराजा और दक्षिण के कई स्थानों पर बड़े लोगों से भेंट की। जगह जगह संस्कृत भाषा
भारतीय दर्शन और साहित्य का व्यापक अध्ययन किया और फिर भी शंकर पांडुरंग की सलाह पर विश्व को संदेश देने की ठान ली। उन्होंने शिकागो में होने वाली धर्म सभा में जाने की इच्छा प्रकट की। शिकागो के रास्ते होते हुए जापान और हांगकांग के कई शहरों की यात्रा की। सन 1893 ईस्वी में शिकागो, अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। स्वामी जी के कई यात्राओं और भाषणों के बाद कई विदेशी नागरिक उनके भक्त बन गए। उन्होंने स्वामी जी को स्योक्लोनिक हिंदू की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच में एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो। इसमें हमारा सन्यासी भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। सन 1893 ईस्वी को शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ। उसमें कई धर्मों के विद्वान आए। स्वामी विवेकानंद ने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल 2 मिनट के लिए भाषण दिया था। इस भाषण से विवेकानंद ने सभी का मन जीत लिया। उनके इस भाषण को इतिहास का सबसे चर्चित भाषण कहा गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत कुछ ऐसे किया था। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हमारा स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मेरा हृदय अवर्णनीय और सचिव पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। साथ ही सभी धर्मों की माता की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ और सभी संप्रदायों एवं मतों को हिंदुओं की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ और होने पर गर्व करता हूँ जिसने पूरी दुनिया में सहिष्णुता और सार्वभौम की शिक्षा दी। हम सभी धर्मों को स्वीकार करते हैं। सत्य एक है और उसके पाने के तरीके अलग अलग हैं। जिस प्रकार नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से मिलकर अंत में समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। कई यात्राएं करने के बाद अपना स्वास्थ्य बिगड़ता देख स्वामी जी वापस कोलकाता आ गए। सन 1899 में उन्होंने भागीरथी नदी के तट पर अस्थायी मठ बनाने का विचार किया। शिष्यों को भी यह विचार रुचिकर लगा। कोलकाता के प्रयोग नामक गांव में मठ बनाने का निश्चय किया। 1 साल के समय में बनकर तैयार हो गया, जिसका नाम वेलूर मठ रखा गया। बुधवार के दिन स्वामी जी ने व्रत रखा था। उस दिन उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सदस्यों को खाना परोसा। उनके हाथ पैर ठीक थे। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गई थी। उनके शिष्यों के अनुसार वे ध्यान योग करने की मुद्रा में बैठे, व्याकरण का पाठ पढ़ाया और साधना की। सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। साधना में लीन रहते हुए स्वामी जी की आत्मा उनके नश्वर शरीर को छोड़कर चली गई। यह उनकी अंतिम महासमाधि थी। उन्होंने वेलूर मठ में अपने प्राण त्यागिए। उस समय उनकी आयु मात्र
39 वर्ष थी। हालांकि स्वामी विवेकानंद आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
स्वामी विवेकानंद के बारे में हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।